नमस्कार साथियों। आज हम जो सेमेस्टर संख्या है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और बीएससी के जो थर्ड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और सीएसआईआर नेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो ये वीडियो बना रहे हैं, इनमें आगे अपने पास चल रहा है सेमेस्टर संख्या का मापांक। तो कुछ चर्चा नेक्स्ट जो पहले वीडियो थी उसके अंदर मापांक की बात कर चुके थे, मापांक अर्थात मॉडुलस की। तो इसमें देखो मॉडुलस का थोड़ा सा ही बता रहा हूँ, बिल्कुल ही छोटा सा यहाँ से अपने शुरू करना है, जरूरी है। देखो मापांक का क्या होता है कि यदि अपने पास एक समिश्र संख्या z इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई में दे रखी है, z इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई के अंदर दे रखी है, तो z का जो मापांक निकालना है, z का जो मॉडुलस निकालना है, वह आपका क्या आएगा, अंडर रूट रियल z, अंडर रूट रियल z की स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z अर्थात काल्पनिक पार्ट की स्क्वायर, ये आएगा उसमें। उनके सिर्फ नंबर ही उठाए जाएंगे, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए थे, आपने कर लिए होंगे एग्जाम्पल भी। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या था, इनकी प्रॉपर्टी थी कुछ, प्रॉपर्टी को यही बता देता हूं। नेक्स्ट क्या जाना है, प्रॉपर्टी क्या थी, नंबर एक सुनो यहां से ध्यान से, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टियां थी। नंबर एक प्रॉपर्टी थी आपके पास, यदि किसी का मापांक या मॉडुलस दिया हुआ है, वह नंबर आपके आर वास्तविक में है, तो वह हमेशा ही जो मॉडुलस और मापांक होगा वो आपका क्या, या तो जीरो होगा और जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे मैंने सबसे सिंपल नंबर लिया कि वास्तविक में एक डाला आयोटा और जीरो डाला, इसका यदि मैं मापांक या मॉडुलस निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, वन प्लस जीरो की स्क्वायर, क्या आंसर आ जाएगा, वन आंसर आ जाएगा। ये बात एक तो ये सत्य कर रहा है। दूसरा मैंने z इज इक्वल टू जीरो प्लस आयोटा जीरो डाल दिया, तो मेरे पास क्या आएगा, मापांक निकालना है तो जीरो जीरो, तो z का मापांक क्या आ जाएगा, जीरो। यही बात ये बोल रहा है। इसके क्वेश्चन बनते हैं भी ध्यान से देखो, मैं ये एक बार समझ रहे हो ना, तब तो ऐसे लग रहा है कि ये बिल्कुल ही आसान सी सर बात बता रहे हैं, ये आसान नहीं है, हर लाइन से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनते चले करो। अब आगे वाला बात सुनो, बी नंबर वाला जो है वो सुनो। यदि आपके पास z का मापांक है, वो भी सेम z का मापांक है, चाहे आपके पास वन माइनस जेड का मापांक है और चाहे आपके पास z के कंजुगेट का मापांक है, या फिर आपके पास है z आयोटा का मापांक है, ये सारे के सारे समान होते हैं। देखो इनसे भी क्वेश्चन घुमाया जा सकता है ऑप्शन चेंज किए जा सकते हैं। देखो मैंने z इज इक्वल टू आपको पहले दिया वन प्लस टू आयोटा, इसका मापांक क्या हुआ मेरे पास, वन और टू की स्क्वायर फोर, इतना ही लिखूंगा, आगे आप समझते चलोगे अपने आप। देखो यहां आते ही ये क्या हो गया, माइनस का वन माइनस का टू आइटा, क्या दिक्कत है, तो स्क्वायर आने पर वैल्यू तो सेम ही आएगी। यहां आते ही ये क्या हो गया, कंजुगेट हो गया, वन प्लस वन की प्लस की जगह माइनस टू आइटा, फिर क्या हो गया, माइनस वाले में आयोटा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा का वन हो जाएगा और टू की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का टू आएगा। ध्यान रखना ये माइनस का टू है, ये कैंसिल करके लिख देता हूँ। ये क्या है, आयोटा और माइनस का टू, तो भी मापांक या मॉडुलस सेम ही आएगा, ये बोल रहे हैं। अच्छा सा कंसेप्ट है। अब सुनो आगे आपके पास आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को हल करने के लिए सी नंबर वाली की बात सुनो, z का मापांक की स्क्वायर z का कंजुगेट होता है। बहुत अच्छी बात है, शानदार है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे, बहुत क्वेश्चनों में सहयोग भी करता है। क्या कह रहा है, यदि आपके पास एक z दिया हुआ वो आपके पास है x प्लस आयोटा वाई, और जो आपके पास z का कंजुगेट दिया वो आपके पास x माइनस आयोटा वाई है। इन दोनों में ध्यान से देखो क्या बन रहा है, a प्लस बी बन रहा है, इसमें बन रहा है आपके पास a माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों का मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब क्या हो गया आपके पास ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। लेकिन यहां देखो होना क्या था, एक्स की स्क्वायर माइनस आयोटा की स्क्वायर वाई की स्क्वायर, इसलिए क्या आ गया आपके पास, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर। यही बात ये बोल रहा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई, शानदार है सी नंबर वाला कॉन्सेप्ट। डी नंबर वाला इतना खास नहीं है। यदि आपके पास Z1 और Z2 का मापांक दिया हुआ तो आप इसे Z1 का मापांक और Z2 का मापांक लिख सकते हो, अलग अलग करने की बात बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लो। अब चलो नेक्स्ट स्टेप,
कुछ अच्छी अच्छी बातें है ना, इनको सीखते हुए चलोगे ना। देखो कराने के लिए तो मैं डायरेक्टली लेसन नंबर जो आपका है एनालिटिक वाला है, ध्यान रखना बीएससी सेमेस्टर में वहीं से शुरू होता है, ये पहले जो आता है 12th में आ जाता है, ये जो आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो है। लेकिन यहाँ ये बात जो बच्चा पढ़ के जाएगा 30 मिनट की 40 मिनट की, वो वहां सक्सेस होगा। यहां से क्वेश्चन आप लोगों के 12th वाले भी क्लियर हो जाएंगे और ग्रेजुएशन वाले भी क्लियर हो जाएंगे। कई बच्चों को जल्दी रहती है ग्रेजुएशन की, अरे ग्रेजुएशन में जाते ही चौक लग जाएगा, ध्यान रखना। ऐसे आसान क्वेश्चन नहीं होते, प्रत्येक क्वेश्चन करवाऊंगा आपकी आंखों के सामने। जो बड़े बड़े जो कंपटीशन वाले ये खोल रखे हैं ना कोचिंग, इनके पास भी जो 10-10 क्वेश्चन के बाद में ये बंद कर देते हैं कि 10 ही क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन जब तक कराऊंगा जब तक आपके कमेंट आते रहेंगे। जेड की एन का आपके पास जो जेड का मॉडुलस है, यदि यहाँ एन लगा हुआ है तो ये बाहर एन आ जाता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला एक क्वेश्चन में लगता है जो डायरेक्टली पूछा हुआ है, ध्यान रखना CSIR नेट के अंदर, देख लो कौन सा क्वेश्चन है, ये लिख देता हूं। ये आपके पास आएगी एक्स की स्क्वायर, क्या आएगी एक्स की स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर प्लस डिफरेंशियस आएगा वाई की स्क्वायर स्क्वायर। इसके बाहर आपके पास लगा होगा मापांक मॉडुलस लॉग लगा होगा, और एफ का एक बार डिफरेंशियस जेड लगा के ऐसा लिखा होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने में ये फॉर्मूला यूज होता है, जिसका आंसर 0 आता है, आंसर नंबर आता है, ध्यान रखना। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसका एक और भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा, जिसमें आपके पास ये बोल रहा हूँ ना मैं, जेड जेड का कंजुगेट वाला, इसके लिए यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, कौन सा बताऊं, ये डी एक्स की स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी वाई की स्क्वायर इक्वल 4d। तो जेड जेड का कंजुगेट अपॉन में डी जेड का कंजुगेट, ये आता है। इसमें ये पूछा हुआ है बाय ऑप्शन देके कि इन दोनों का डिफरेंशियस करके, दोनों का दो बार डिफरेंशियस होके प्लस होने के बाद में ये बनेगा आपके पास। ये राइटिंग थोड़ी स्पीड से लिखते हैं ना तो हो जाती है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। क्या आएगा, 4 लगेगा, जेड लगेगा, जेड का कंजुगेट और अपॉन में डी जेड, ये आएगा। ऐसे ऐसे ऑप्शन होते हैं, ध्यान रखना। ये बीएससी है, हांसी का खेल नहीं है। थोड़ी आप अपने बेसिक तैयारी है वो अच्छी रखो, तो आगे जैसे ही चलोगे तो आपको क्या आसानी होगी। कई बच्चे कहेंगे सर हमारे पास बीएससी वालों को तो सारे क्वेश्चन नहीं हो रहे, अरे कंसेप्ट सीख के चलोगे ना, तो छोटा मोटा जो क्वेश्चन रहा है उसका कमेंट डाल देना, वो भी करवा दूंगा। क्योंकि ऑप्शनल इसमें भाई ज्यादा चलेंगे इन वीडियो में, ये थोड़ा ऑप्शनल के लिए ही बनवा रहा हूं मैं। देखो आगे लास्ट नंबर आपके पास दे रहा हूँ, एक एच नंबर दिया हुआ है, वो क्या बोल रहा है, Z1 अपॉन में Z2 का आपके पास क्या दे रखा है, कंजुगेट दे रखा है। ठीक है, जो है आपके पास Z1 अपॉन में Z2 का कंजुगेट और मापांक मॉडुलस दे रखा है, दोनों का अलग अलग ये दे रखा है। तो ये क्या आ जाएगा, अलग से Z1 का मॉडुलस भी आ जाएगा, Z2 का मॉडुलस भी आ जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। एक और इससे भी एक अच्छा है जो आप कमेंट में बताओगे, बहुत बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है। यदि आपका Z का मॉडुलस 1 है, इफ एंड ओनली इफ, तो इसी प्रकार से Z के ऊपर जो कंजुगेट लगा है उसका मान 1 अपॉन में Z होता है। ये कमेंट में बताओगे, है तो ये स्टेटमेंट, पर आप बताना अभी ये होता कैसे। ठीक है, देखते हैं किसका कमेंट आता है, याद भी कर लेना, ध्यान रखना ये पूछा हुआ है। Z का मॉडुलस 1 होता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, तब तक वेट करूंगा। चलो अब आगे आते हैं, अपने पास त्रिभुज के कुछ नियम थे ट्राइंगल के, लिख देता हूं पहले तो नियम नंबर 1। ये 12th क्लास का मटेरियल है, थोड़ा सा यहाँ पर इनको लिख ही देते हैं, साथ के साथ जो आ जाए ना उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये पहला नियम है। मैं तो सोच रहा था एक ही लिख के करा दूं, लेकिन फिर बच्चे बोलेंगे सर आप एक ही नियम लिखे, 4 नियम होते हैं, 4 के 4 लिख देते। 4 लिखने की जरूरत नहीं होती है, मैं तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। इनको लिख के याद भी नहीं करना, आपको थोड़ा बहुत बस आना चाहिए। जिसको लॉजिक आता है वो 1 सेकंड में इनके आंसर देके निकल जाएगा, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। बस ये मैं लिख रहा हूँ, लिखने का कोई भी महत्व भी नहीं है। आपकी आंखों के सामने आते ही इनके ऑप्शन भी आ जाएंगे, देखो 1 सेकंड में ऑप्शन आ जाएंगे, कारण ये लिख दिया, हो गया कंप्लीट। सुनो, मैं Z1 की जगह 1 प्लस आयोटा मानूंगा और Z2 की जगह इसमें मान लेंगे अपने 2 प्लस 2 आयोटा मान लेंगे। ये लो,
कुछ नहीं करना, आप पहले Z1 का मापांक Z2 का मापांक निकाल देंगे जी। 1 1 1 √2, इसका 2 का 4 2 का 4 √8। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है, कभी जोड़ के करना है तो कभी घटा के करना है। एक बार जोड़ के ही बता देता हूँ डायरेक्टली। कितना आ गया 3 3 3 √ कितना आ जाएगा 9 9, कितना आ जाएगा 18। आपको सिर्फ ये डायरेक्ट चेक करना है कि यदि इनको दोनों को जोड़ लेना, स्पीड से आपको मॉडुलस निकालना है ऑप्शनली, जोड़ के दोनों का देखो मेरे पास क्या आ गया √18 आ रहा है, और यदि इनका अलग अलग करूंगा तो ये √2 और ये √8 आ रहा है। किसी से भी पूछ लेना कि यदि आप लोग इन दोनों को जोड़ रहे हो पहले हाथ में, अलग अलग रूट निकाल रहे हो, तो वो इक्वल हो सकता है लेकिन अलग अलग वाला रूट बड़ा होगा। अब कहेंगे सर बड़ा कैसे होगा, √8 को 2 भी लिखा जाता है। ठीक है ना, इसको आपको सिर्फ ये दो शब्द ही याद रखने हैं, ध्यान रखना। इसका कमेंट में बताना होगे आप कि सर हमने सीख लिया Z = 1 + आयोटा पुट करना है, और Z जो 2 है उसमें आप क्या करोगे 2 + 2 आयोटा पुट करोगे। जैसे ही दोनों के दोनों पुट करोगे ना, आपको लेफ्ट वाले में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा अपने आप दिखाई दे जाएगा। रटना नहीं है, रटना नहीं है, ध्यान रखना। आगे समिश्र संख्याओं का आपके पास क्या आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है आपके पास समिश्र संख्याओं का पूर्णांक। ठीक है, मापांक। देखो नंबर 1 पहले लाइन देखो, यहां से थोड़ा सा कुछ समिश्र संख्या जो Z है इसको क्या करना है, पूर्णांक में लिखना है। क्या करना है, पूर्णांक में लिखना है। तो पूर्णांक में लिखोगे तो ये जो रेखा होती है, ये जो पूर्णांक में आप इस Z को लिखोगे तो ये क्या होता है, एक्स अक्ष के सापेक्ष जो स्लोप बनाता है ना, एक्स अक्ष के सापेक्ष जो ढाल होती है इसकी, जो ढाल होती है एक्स अक्ष के सापेक्ष, उसी से ही ये कोण को माना जाता है, उसी से इसका कोण है जो सेट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं AMPZ, या फिर आर्ग्यूमेंट Z। अब देखो जैसे ही आप एक्स अक्ष के सापेक्ष इसको Z को क्या अपने को पता होता है, क्या लिखा जाता है, x + आयोटा y लिखा जाता है। अब यदि इसका AMP निकालोगे Z में तो ये ध्यान रखना क्या आ जाएगा आपके पास, tan इनवर्स y/x। ये बात मैंने आपको बता दी कैसे कहां से निकलता है। अब एक आपको अच्छे से ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही आपके पास AMP जो Z है वो इक्वल टू 0 आ, जैसे थीटा आ जाए, 0 नहीं थीटा आ जाए, तो ये जो थीटा होगा ना, ये आपका क्या होगा, यदि थीटा होगा जो 2n पाई प्लस थीटा होगा, अर्थात कितनी बार 180 डिग्री पर 360 डिग्री का जो चक्कर लगाना है ये भी मेथड देता है। एक चक्कर लगाया, दो चक्कर लगाया, तीन चक्कर लगाया, चार चक्कर लगाया, यहां तक तो ये चक्कर वाली बात कर रहा है। अब चक्कर खुआएगा, आने वाला क्वेश्चन सुन लो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जहां भी ये है वहां आने वाला क्वेश्चन सुन लो क्या आएगा। क्वेश्चन है कि वास्तविक संख्या, पहले क्वेश्चन ही बता देता हूं कि किसी वास्तविक नंबर या संख्या a के लिए a बड़ा हो 0 से तो कोणांक क्या होगा, ये पूछा जाएगा। इसमें छोटे के लिए भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। अब सीख लो इसको, है ये है क्या, क्यों है, क्या है, सीखो इसको। देखो अपने को पता है कि कोण जो चलते हैं वो कहां से कहां तक चलते हैं, ये यहां लिख देता हूं, -π से <AMPZ +π। मुख्य कोणांक प्रिंसिपल जो वैल्यू आएगी, मध्य का मान जो प्रिंसिपल मान आएगा वो यहां से यहां तक चलेगा। प्रिंसिपल वैल्यू लिख देता हूं इसके ऊपर, प्रिंसिपल वैल्यू यहां से यहां तक की आएगी, मुख्य मान की। अब चलते हैं। अब देखो आपको इसने दिया वास्तविक रेखा, मैं AMP लगा के ये सोच लेता हूं, यहां लिख दिया मैंने ए, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना ली जिसमें ए को मेरे 0 से बड़ा कर दिया, ए को मेरे 0 से छोटा कर दिया, ये सब कुछ मेरे को थोड़ा बहुत पता था, मैंने लिख दिया। वास्तविक रेखा एक्स एक्स को बोलता है, एक्स एक्स को ही बोलता है वास्तविक रेखा, ये तो पता ही होगा आपको।
यदि आपको वास्तविक रेखा पर ये एंगल पूछेगा कि वास्तविक रेखा पर 0 से बड़ा, देखो ये बोल रहा है 0 से बड़ा, मतलब इस साइड वाली बात कर रहा है, 0 से छोटा मतलब इस साइड की बात कर रहा है। अब ध्यान से देख लो, अपने आप आंखों से देखोगे ना तभी पता चलेगा। 0 से छोटा इस साइड जा रहा है एक्स अक्ष की तरफ, तो एंगल क्या आएगा 0 डिग्री। और 0 से बड़े के लिए और 0 से छोटे के लिए यदि इस साइड जा रहा है, 0 से छोटे के लिए जा रहा है, तो एंगल क्या रहा है पाई। ये ऑप्शन मिल गई। अरे पूछने वाला क्वेश्चन है, ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या है क्या नहीं है। एक और क्वेश्चन देखो इसी के साथ, थोड़ा सा यहाँ से क्लीन करके बता रहा हूँ अभी। ये यही इसी का ये क्वेश्चन हो रहा है, यदि वास्तविक संख्या की जगह क्या दे दे, काल्पनिक दे दे। क्या दे दे आपको, दे दे काल्पनिक। वास्तविक की जगह काल्पनिक दे दे ए, तब देखो ये क्या बनेगा, काल्पनिक के लिए बड़ा और काल्पनिक के लिए छोटा। काल्पनिक के लिए बड़ा तो आएगा π/2 और छोटा आएगा -π/2, कारण काल्पनिक रेखा होती है ऐसे है। और छोटा मतलब इस साइड माइनस में जा रहा है, बड़ा मतलब इस साइड प्लस में जा रहा है। ये बात अभी सिखाई है, आगे ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन में मिलेगा और शानदार मिलेगा। और इसके नीचे एक लिख लेना कि थीटा का मान यदि आपके पास क्या होता है, अनिर्धारित कब होता है, ये आप लोग कमेंट में ही बता देना अनिर्धारित कब होता है, थीटा की वैल्यू अनिर्धारित कब होगी। अब देखो नीचे आपके कुछ इसके कंसेप्ट दिए हुए हैं। पहला कंसेप्ट क्या है, देखो सीखते रहना साथ के साथ, थोड़ा थोड़ा बता के चल रहा हूँ आपको ज्ञान की बातें, आप आराम से इनको मंथन करो। कलर कर लेते हैं रेड, जिसका आंखों पे सबसे ज्यादा असर रहता है। ये लगा दिया मैंने जेड, ये लगा दिया ए। जो नॉर्मल कोण जेड है वो माइनस बाहर लगाने पे इक्वल होता है जी होता है, कोई किंतु परंतु नहीं। कोण को क्या लिखाया था मैंने, टेन इनवर्स, वहां से याद कर लिया करो। टेन इनवर्स क्या लिखाया था मैंने, वाई अपॉन में जेड लिखाया था। टेन इनवर्स वाई अपॉन में जेड लगाया। जैसे ही आप कोणांक में बाहर चाहे आप माइनस लगा दो तो कोण इक्वल ही आएगा, ये हमेशा कंडीशन इक्वल होगी। अब चलो सेकंड वाली जो बात है, ये बातें हैं सिर्फ सीखने वाली बातें हैं, सीखने वाली अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें हैं, ये पाइए ध्यान रखना। और ये आपका पास है माइनस का जेड, यहाँ है इक्वल। आप इसको मत देखो, इसको देख लो, बात तो वही है। यदि कोणांक जो है जेड, उसमें बाद में आपके पास अंदर ये जो वैल्यू है ये माइनस में है, ऊपर लिखा हो ना ये माइनस, और इनका दोनों का अंतर करने तो हमें भी पता है ना, उस रेखा से या तो वो क्या हो जाएगा, कहीं से भी बन रहा है, या तो वो धनात्मक साइड में चलेगा या वो ऋणात्मक साइड में चलेगा। अब ये भी इसके ग्राफ बना के बताऊंगा, या तो वो धनात्मक में चलेगा या ऋणात्मक। ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। वन अपॉन में जेड का तो बाहर आ जाता है, ये तो समझ ही गए होंगे आप लोग। यदि आप लोगों के पास आयोटा लगा हुआ है, इसका मतलब है π/2 आ जाएगा, माइनस में π/2। पूर्णांक चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। जैसे ही आप करोगे ना, तो मेरे पास जेड था और वो था आयोटा +2 था, तो आयोटा का मल्टीप्लाई करते ही -1 और प्लस का 2 आयोटा हो जाता है, इसलिए ये क्या -π/2 आएगा। पूर्णांक ही चेंज हो जाता है, पहले कोऑर्डिनेट से दूसरे, दूसरे में तीसरे, कोऑर्डिनेट ही चेंज होता था, प्लस माइनस आयोटा का गुणा करते हैं। अब देखो माइनस आयोटा का गुना करते तो भी वही कंडीशन है, दोनों का अंदर Z1 Z2 है तो अलग अलग हो जाता है, अपोन में है तो माइनस हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, एन पावर लगी हुई है तो पावर बाहर आ जाती है। यदि ये जीरो है, ये दोनों लाइनें याद कर लेना, पूछी जाएगी भाई। यदि ये नॉट इक्वल जीरो है तो जो आपके पास गुणांक है जेड, जेड का कंजुगेट, और जेड, जेड के कंजुगेट का मल्टीप्लाई भी जीरो होगा, ध्यान रखना। नॉट इक्वल टू जीरो है तो जीरो हो जाएगा। नॉट जो है नंबर्स वो वास्तविक नहीं हो तो π/2 हो जाएगा, जेड और जेड माइनस के कंजुगेट, जेड और जेड का कंजुगेट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस π/2 हो जाएगा। ये कंसेप्ट अभी थोड़ा थोड़ा बता दिया, याद कर। जितना इनको याद करोगे उतना ही आप इनमें से सीखोगे। ये आ जाएगी आपकी समिश्र संख्याओं की घात एवं गुण। कौन सी, दाम आइवर प्रीमियम क्या कहती थी ट्वेल्थ क्लास में, कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के ऊपर एन लगा होता है एंगल वाला, किसके पास चला जाता है, प्रत्येक के पास। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा के पास चला जाता है। ये इतना ही सीखना है, ठीक है। अब आप इसी से एक चीज और देखो, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा करना है वो भी सीख लो।
यही सिखा देता हूँ। क्या है, यदि आपके पास इसमें जो आपके ये फॉर्मूला लगेगा, इसके अंदर यदि आपको तो लिखोगे कि हमें घनमूल के बारे में बताना है, थोड़ा सा घनमूल वाला 12th क्लास का टॉपिक है ये, 12th में आ जाएगा आपके पास, वहां करोगे तो थोड़ा सा याद रखना, जो घनमूल बनेंगे ना उनसे आपके ओमेगा 1 ओमेगा और ओमेगा की स्केयर बनेगी, जहां आपके 1 का मान तो 1 होगा, लेकिन ओमेगा का मान आपके पास 1/2 माइनस का 1 और आयोटा √3 होता है, और ओमेगा के 3 का मान आपके पास 1 होता है। ये थोड़ा सा इतना याद रखना, ठीक है। और यदि आपको बोल दिया जाए कि ओमेगा की स्केयर का मान बताओ, ओमेगा की स्केयर का मान आपके पास होता है -1/2 माइनस आयोटा, ये होता है, ऊपर दोनों में नेगेटिव आ जाता है, इसमें एक में 1 में वास्तविक पार्ट में नेगेटिव आता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ये 12th क्लास का टॉपिक है थोड़ा सा। अब देखो क्वेश्चन, आपके पास पूर्णांक z दे रखा है, amp दे रखा है, z माइनस amp z और माइनस z प्लस माइनस π/2, आपको बताना है कि होता है या नहीं होता। होता है जी, अभी बता देते हैं क्यों नहीं होता, होगा, और वो भी प्रूफ के साथ होगा। क्या दिया हुआ है, जो आपके पास amp दे रखा है, मैं उसे z को बड़ा लिख देता हूं स्टार्टिंग में 0 से, कंफर्मेशन के लिए बड़ा लिख, ये मेरे पास होती है x अक्ष, ठीक है, ये मेरे पास है y अक्ष, जैसी बन जाए वैसी देख लेना भाई, ये x डैश y डैश, ये आपके पास y और ये, ठीक है। इसकी जो लाइन लगेगी, अभी पहले लाइन लगाते नहीं, पहले बता देता हूं। और ये जो amp है z, जो आपके पास थीटा है, कोण क्या है, थीटा है, इसका जो सम्मुख जो कोण आपको दे रखा है, आगे ऊपर देखो क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो उसमें क्या दे रखा है, amp माइनस जेड दे रखा है। तो ये जैसे ही माइनस आया ना, इसका मतलब है कोऑर्डिनेट देखो, जेड वाले सारे के सारे होते हैं क्या है, प्लस में होते हैं ना, इनके पास जैसे ही माइनस में आया तो थर्ड कोऑर्डिनेट में चला जाता है, और थर्ड कोऑर्डिनेट में कोई भी एंगल जाता है ना, तो उसका ध्यान रखना, ये फॉर्मूला जो है माइनस पाई माइनस थीटा की कंडीशन में लिखा है, पाई माइनस थीटा की कंडीशन में। अब इसकी जगह तो ये आएगा, और जो नॉर्मल एम पी जेड है उसकी जगह क्या आ जाएगा, आपके पास सिर्फ थीटा आ जाएगा। दोनों को एक साथ लिख रहा हूं मैं, देखो एम पी जेड माइनस ए एम पी माइनस जेड, इन दोनों की वैल्यू लिख रहा हूं। क्या निकाली थी, इसका तो थीटा आएगा, लेकिन इसमें माइनस पाई पाई माइनस थीटा, ये कंडीशन आएगी, ठीक है। और इसको जैसे ही आप लोग इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो मैं ये तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस बाहर है, ध्यान रखना, ये माइनस इसके साथ जाएगा तो ये आपका माइनस बचेगा, तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका, सिर्फ पाई आएगा। इसका मतलब है सिर्फ पाई आया, इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो लाइन लगेगी ना वो इस साइड से आ जाएगी, एंगल जो होगा वो डायरेक्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेट से यहां वेरी करेगा, और आएगा किसमें, -पाई पाई माइनस थीटा में, यहाँ किसमें था, थीटा में। ये बात ये बोल रहा है। अब देखो सेकंड वाले में क्या बोलेगा, सेकंड वाले की भी देख लो, सेकंड वाले में ये लाइन लगा दी, ये लाइन लगा दी, एक्स एक्स और वाई एक्स में नहीं लिख रहा हूं। जैसे ही आप ए एम पी जेड लिया, वो आपके पास पहले से ही माइनस थीटा आ गया, इसका मतलब वो अब यहां है थर्ड कोऑर्डिनेट में। यदि आप डायरेक्टली माइनस थीटा ले रहे हो तो आप क्या करो, इसको यहां सोच लो भी ये यहां है, या फिर इसे आप डायरेक्टली सिर्फ थीटा लेना तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में भी होता है, ये लो, सिर्फ आप माइनस का थीटा ले रहे हो, इसका मतलब है सिर्फ फोर्थ कोऑर्डिनेट पे चलो डायरेक्ट, जल्दी समझ में आ जाएगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में गए तो हमें पता है कि दूसरा जो पार्ट दे रखा है, इसका साथी जो दे रखा है, वो अपने पास क्या है, वो अपने पास दे रखा है ए एम पी जेड का कंजुगेट दे रखा है, जो था ना उसका कंजुगेट दे रखा है, ठीक है, जो दिया हुआ है उसका कंजुगेट आपको पहले से इसने दे रखा है। तो आप उसको यदि कंजुगेट है उसकी लाइन हटाते हो, तो लाइन हटाते क्या आ जाता है, नेगेटिव तो उसके पास ही आएगा ना, तो वो नेगेटिव ले लो, ए एम पी माइनस जेड उसका नेगेटिव ले लो। नेगेटिव लेते ही आप क्या लिख सकते हो, पाई माइनस थीटा लिख सकते हो। ध्यान रखना ये नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, आयोटा के वाले के पास होता है, क्योंकि आप इसके ऊपर जो लिखा होता है ना, मैं यहाँ वही लिख देता हूँ, फिर आप क्या है, ये बाहर माइनस लगाते ही आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये लो, इसके ऊपर लाइन लगा दी, इसका मतलब है कि इसमें आयोटा वाला नेगेटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है, इसका मतलब वो इसमें आएगा, ये होता है वाई नेगेटिव वाला। जैसे ही ये नेगेटिव है, पाई माइनस थीटा हो गया।
अब दोनों को एक साथ लिख के आपको प्रूफ बता देता हूं। ए एम पी माइनस जेड लगा के माइनस ए एम पी का जेड का कंजुगेट, और जैसे इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस थीटा माइनस पाई माइनस थीटा, और ये आपका कैंसिल हो गया, थीटा से थीटा क्या हो गया, माइनस का पाई आ गया आपके पास आंसर। अब आ जाओ यहाँ, यह लाइन कैसी आएगी, इस प्रकार से आएगी। ये आपके पास आ जाएगा एंगल कहां से कहां तक है, पाई माइनस थीटा तक आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, माइनस का थीटा आ जाएगा। एंगल कहां आ जाएगा, माइनस का थीटा आ जाएगा। बस ये सीखना था आपको। थोड़ी सी राइटिंग ज्यादा सेट हो गई है ना। चलो यहाँ देखते हैं, इसमें थोड़ा सुधार लें। अब देखो क्या आ रहा है, आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। एमपी आपको दे रखा है जेड माइनस वन जेड प्लस वन पाई बाई थ्री, ये दे रखा है। आप सबसे पहले तो इसको सोल्व करोगे, ये भी है क्या, ये इसको सोल्यूशन करना है। ये आप स्वयं कर लेना, एक ही करवा रहा हूं मैं। जेड की जगह आप लोगे एक्स प्लस आयोटा वाई, पुट करो तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस आयोटा वाई, क्या आ रहा है आपका, प्लस वन। ठीक है, सामने आपके पास जो था वो बाद में यूज करेंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं। ये आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस वन प्लस आयोटा वाई अपॉन में एक्स प्लस वन प्लस आयोटा वाई, इसका प्रेमीकरण कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स प्लस वन माइनस आयोटा वाई अपॉन में एक्स प्लस वन माइनस आयोटा का वाई। इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ। डायरेक्ट जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा, वास्तविक अक्ष का यदि आप लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस वन तो आएगा आप माइनस वन, प्लस वन नहीं माइनस वन। ये करवा ही देता हूं मल्टीप्लाई, अपोन में आपके पास आ जाएगा, देखो ए बी, ए बी प्लस माइनस वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन की होल स्क्वायर और प्लस वाई की स्क्वायर। ये दो ऊपर इनका मल्टीप्लाई करो, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, आयोटा आयोटा वाले दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, प्लस के टू, और आपके पास आएगा क्या, वाई, वो भी आयोटा में। ठीक है, अब इनको वास्तविक पार्ट और काल्पनिक पार्ट अपने अलग अलग लिखना आपको आता है, आराम से लिख लेंगे। तो अब हमें क्या करना होता है, जैसे ही अपने पास दिया हुआ क्या था, ए एम पी जेड माइनस वन अपोन में जेड प्लस वन दे रखा था, वो भी पाई बाई थ्री में। तो ये बन जाएगा आपके पास टेन इनवर्स का, क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स क्या होगा, वाई अपोन में एक्स आएगा। तो वाई अपोन में एक्स आएगा, तो दोनों के अपोन में क्या है, मैं लिख देता हूं। देखो वाई अपोन में एक्स बना रहे थे ना, तो दोनों के अपोन में आएगा तो यही एक बार आएगा, यहाँ लिख देते हैं एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर माइनस वन अपोन में ऊपर वाई आता है। कलर चेंज करके आराम से लिख, टाइम है अपने पास, टू वाई अपोन में जो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, वैसे तो वो कट जाता है लेकिन लिख देता हूं एक बार, की वैल्यू नहीं लिखनी है, ये लिखना, यहाँ आएगा एक्स वाले में वास्तविक पार्ट में, अपोन में सेम ही आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सामने आपके पास क्या है, पाई बाई थ्री है, ये याद रखना। अब इसे क्या लिख सकते हो आप, आराम से देखो, टू वाई अपॉन में एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर माइनस वन, पाई बाई थ्री को आप टेन इनवर्स में वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट टू। अब इसको मल्टीप्लाई करो, जैसे ही करोगे तो टू वाई इक्वल अंडर रूट तीन एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर और माइनस वन, इसको बाहर ही निकाल देना, ये आ रहा है। अब इसको सही से इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर और इसको इस तरफ ले जाओ माइनस वन, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस का टू अंडर रूट तीन बट्टे वाई, ये आ रहा है इक्वल जीरो। इसी प्रकार से आप जो सेकंड दिया ना उसको सोल्व कर लेना, जो आपके पास सेकंड पार्ट दे रखा है ना मैंने अभी आपको दिया था, उसको भी सोल्व कर लेना, उसको सोल्व करके कमेंट में आंसर बताना कि उसका आंसर क्या आएगा।
अब आगे आपके पास एक क्वेश्चन और है ऑप्शनल, जो ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसका नंबर्स का मॉडुलस बताओ। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास 1 + 7 आयोटा अपॉन 2 आयोटा अंडर रूट की स्क्वायर दे रखा है, तो क्या मान आएगा ये बताना है आपको।